राधा वल्लभ श्री हरिवंश आज जो भी वृंदावन जाता है तो वो घर से यही सोचकर जाता है कि मैं श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग और कीर्तन का टोकन लूँगा और वहीं बैठकर उनका सत्संग सुनूंगा और उनके दर्शन करूंगा, क्योंकि परिक्रमा मार्ग में सिर्फ 5 या 10 सेकंड तक ही हम श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सत्संग और कीर्तन में हम बहुत अधिक समय तक उनके दर्शन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि मुझे टोकन कैसे मिला। अगर आप भी वृंदावन आ रहे हैं और आपको सत्संग या कीर्तन का टोकन चाहिए तो आपको कहां पर लाइन में लगना चाहिए, कितनी बजे आपको लाइन में लग ही जाना चाहिए ताकि आपको टोकन मिल जाए, टोकन कितनी संख्या में मिलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप लाइन में लग गए तो आपको टोकन मिल ही जाएगा। टोकन एक निश्चित संख्या में मिलते हैं जो कि महिला और पुरुष दोनों को बराबर मिलते हैं और दोनों की लाइन अलग अलग लगती है। और यदि आपको टोकन नहीं मिला तो आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप सत्संग या कीर्तन में बैठना चाहते हैं तो कैसे आप उनका सत्संग और कीर्तन सुन सकते हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बिना टोकन के भी बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर उनका सत्संग और कीर्तन दोनों सुन सकते हैं, दोनों का लाभ उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव टोकन बंटते हुए दिखाने वाला हूं कि टोकन कैसे बंटते हैं, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। टोकन लेने के लिए मैं आ जाता हूं राधा केली कुंज के बाहर। मैं यहां पर लगभग 11 बजे आया था। राधा केली कुंज के बाहर लेफ्ट हैंड साइड पर पुरुषों की लाइन लगती है और राइट हैंड साइड पर महिलाओं की लाइन लगती है। आइए आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राधा केली कुंज के बाहर लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ पर कितने सारे लोग बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। जो आपको पीछे की साइड एक लाइन में बैठे हुए कई सारे लोग दिख रहे हैं, वो टोकन की लाइन है, वो टोकन लेने के लिए लाइन में बैठे हुए हैं। अब जैसा कि मैं 11 बजे आया था तो ये लगभग 10 बजे यहाँ पर आ गए होंगे और यहाँ पर टोकन लेने के लिए बैठ गए होंगे। आइए अब मैं आपको महिलाओं की लाइन भी दिखा देता हूँ कि उनकी लाइन कहाँ पर लगती है और वहाँ पर कितनी महिलाएं लाइन में बैठी हुई थी टोकन लेने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो ये 11 बजे का समय था जब यहाँ पर इतनी महिलाएं टोकन लेने के लिए बैठी हुई थी। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग और कीर्तन का टोकन 3:30 बजे मिलता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 10 बजे से ही यहाँ पर सभी लोग लाइन में लग चुके हैं टोकन लेने के लिए। तो आपको भी लगभग 11 बजे तक आ ही जाना चाहिए अगर आप टोकन लेना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ 150 टोकन ही दिए जाते हैं। 75 पुरुषों को दिए जाते हैं और 75 ही महिलाओं को दिए जाते हैं। अगर आपका नंबर 76वें नंबर पर है तो आपको टोकन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको लगभग 10 या 11 बजे यहाँ पर आकर लाइन में बैठ जाना चाहिए ताकि आपको टोकन मिल सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लाइन में आकर बैठ गए आपको टोकन नहीं मिला तो आपको श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि वो इसी मार्ग से राधा केली कुंज में प्रवेश करेंगे। तो आप यहाँ पर तो उनके दर्शन कर ही सकते हैं। यहाँ पर बैठने के 2 फ़ायदे होते हैं, या तो आपको टोकन मिल ही जाएगा अगर आप टाइम पर यहाँ पर आ गए, अगर आपको टोकन नहीं भी मिला तो भी आपको श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन तो हो ही जाएंगे। तो चलिए अभी हम परिक्रमा मार्ग में चलते हैं और मैं आपको एक बार परिक्रमा मार्ग भी दिखा देता हूँ कि वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं। फिर जब श्री हित प्रेमानंद जी महाराज परिक्रमा मार्ग में आ जाएंगे और राधा केली कुंज में प्रवेश कर लेंगे, उसके बाद टोकन बंटना स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि टोकन कैसे मिल रहे हैं और मुझे टोकन कैसे मिला। तो चलिए अब हम परिक्रमा मार्ग में चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग
श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या इनको टोकन नहीं लेना है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि जब लोग पहली बार आते हैं और उनको टोकन का नियम पता चलता है कि टोकन के क्या नियम है, तो फिर वो टोकन नहीं लेते हैं। क्योंकि जिस दिन आपको टोकन मिलता है उस दिन आपको सत्संग या कीर्तन में नहीं बैठने दिया जाता है। आप दूसरे दिन ही सत्संग या कीर्तन में बैठ सकते हैं। जैसे मुझे जो सत्संग या कीर्तन का टोकन मिला था वो मैंने 3 नवंबर को लिया था, लेकिन मैं 4 नवंबर को सत्संग या कीर्तन में बैठ सकता हूँ। अब जो भी यहाँ पर वृंदावन आता है तो वो पहले ही अपने रिटर्न टिकट कंफर्म करा लेता है, तो वो फिर एक दिन एक्स्ट्रा नहीं रुक पाता है। जब मैं पहली बार आया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा रिटर्न टिकट कंफर्म था तो इसलिए मुझे जाना पड़ा, लेकिन इस बार तो मैं पूरी प्लानिंग के साथ आया था कि मुझे टोकन लेना ही है और मुझे टोकन मिल गया। तो श्री हित प्रेमानंद जी महाराज अब राधा केली कुंज में प्रवेश कर गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब इनको टोकन मिलने वाला है। टोकन लेने के लिए इन सबको गेट के अंदर प्रवेश मिल जाता है। तो यहाँ से सभी लोग गेट के अंदर चल जाते हैं और 20-25 लोगों को एक साथ गेट के अंदर किया जाता है ताकि उनको टोकन दे सकें। एक साथ सभी लोग अंदर नहीं जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे लोग भागकर अंदर जा रहे हैं ताकि उनको टोकन मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जब यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे टोकन कैसे मिला। तो मैंने एक दिन पहले टोकन लिया था और दूसरे दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था ताकि मैं आपको ये बता सकूं। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस दिन मुझे सत्संग में प्रवेश करना था, तो इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको ये सब दिखाना था कि यहाँ पर टोकन कैसे मिलता है, कैसे आपको लाइन में लगना चाहिए, कितने बजे लाइन में लगना चाहिए। एक दिन पहले ही मैंने टोकन ले लिया था और दूसरे दिन यहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ सके। अंदर जाने के बाद आपको टोकन दे दिया जाता है। सिर्फ 75 लोगों को ही टोकन दिया जाता है और दूसरे दिन आपको आने को बोला जाता है। आपको साथ में बैग नहीं लाना है, सिर्फ आधार कार्ड आपको साथ में लेकर आना है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर गौतम ऋषि आश्रम है, वहाँ पर जाकर आप सत्संग सुन सकते हैं। सभी लोगों को जिनके पास टोकन नहीं है वहीं पर भेजा जाता है। वहीं पर वो लोग बैठकर सत्संग सुनते हैं, कीर्तन में बैठते हैं। तो वहाँ पर भी आप जाकर बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे तो आपको एक अच्छा आध्यात्मिक और एक भागवतिक अनुभव होगा। क्योंकि जब इतने सारे लोगों के साथ बैठकर सत्संग सुना जाता है तो हमको वही फील आ जाता है जैसा कि हम लाइव सुन रहे हैं। कई सारे लोग वहाँ पर जाकर सत्संग सुन रहे थे। अब मैं वहाँ पर जाकर तो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे अंदर सत्संग में भी प्रवेश करना है। लेकिन फिर किसी दिन मैं वहाँ पर जाऊँगा और आपको वो भी दिखाऊँगा कि कैसे वहाँ पर लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। जब आप पहली बार वृंदावन आते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि परिक्रमा मार्ग कहाँ पर है। अगर आप यहाँ के लोगों से पूछते हैं तो कोई भी सही से आंसर नहीं करता है। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस्कॉन टेम्पल रोड पर परिक्रमा मार्ग का रास्ता जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साइड पुलिस स्टेशन बना हुआ है। अगर आप इस साइड जाएंगे तो ये रास्ता इस्कॉन टेम्पल की तरफ जाता है। तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि पुलिस स्टेशन रमन रेड्डी कहाँ पर है, और इसी मार्ग में, जिसे परिक्रमा मार्ग भी बोला जाता है, इसी मार्ग में आपको जाना है, जहाँ पर श्री प्रेमानंद जी महाराज रात को 2 बजे के बाद परिक्रमा में आते हैं। और यही राधा केली कुंज का भी रास्ता है। तो आइए अब हम चलते हैं। यहाँ से राधा केली कुंज लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है और परिक्रमा मार्ग लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि अब हम परिक्रमा मार्ग में आ चुके हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो लगभग 11:45 बज रहा था और यहाँ पर
तभी से लोग आकर बैठ गए थे श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पर लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में आते हैं, लेकिन सभी लोग 11 बजे ही यहाँ पर आकर बैठ गए हैं ताकि वो उनके दर्शन कर सकें। आइए मैं आपको पूरा परिक्रमा मार्ग घुमाता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन क्या करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये राधा केली कुंज के बाहर हूँ मैं अभी, और यहाँ पर बैठकर सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं। श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर बैठते हैं वो सभी लोग बहुत ज़्यादा भागवतिक होते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि यहाँ पर कितने सारे लोग बैठकर कीर्तन कर रहे थे, और ये सिर्फ यही नहीं, पूरे परिक्रमा मार्ग में सभी लोग बैठकर नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा भागवतिक वातावरण, भागवतिक माहौल मिलता है, जहाँ पर बैठकर आप नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। और ये सब हुआ है हमारे गुरुजी श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज की वजह से, जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए यहाँ पर लोग 9 बजे से 10 बजे से आकर बैठ जाते हैं और आधी रात तक उनका इंतज़ार करते हैं सिर्फ 5 सेकंड के दर्शन के लिए। मैं भी यहीं पर बैठ गया, क्योंकि जब श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज आ जाएंगे और वो राधा केली कुंज में प्रवेश कर लेंगे, उसके बाद मुझे सत्संग के लिए प्रवेश मिलेगा। तो अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं और श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज आने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोगों को खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जब वो आने वाले होते हैं तो सभी लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज आ रहे हैं और सभी लोग ज़ोर ज़ोर से राधे राधे के नारे लगा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सत्संग और कीर्तन का टोकन कैसे मिलता है, कहाँ पर मिलता है, कितनी बजे मिलता है, कितने टोकन मिलते हैं और आपको कब प्रवेश करना है, कैसे प्रवेश करना है, ये पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। तो हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको सारी जानकारी दे दी गई है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।